नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। क्या आपका बच्चा भी आपके कहे में नहीं है? क्या आपका बच्चा आपसे लड़ता झगड़ता है? क्या दिन पर दिन उसमें जिद की आदत बढ़ती जा रही है? क्या आपको लगता है कि आप संस्कार दे रहे हैं लेकिन उसमें कहीं कमी है, वो उन्हें अपना नहीं रहा है? अगर ऐसा ही है तो आज का वास्तुवाणी का ये कार्यक्रम खास आपके लिए है। आपके बच्चे में जो जिद है, कहीं उसके पीछे वास्तु कोई वजह तो नहीं, या कहीं उसके ग्रहों का कोई खेल तो नहीं? इस सब पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु विशेषज्ञ एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर्वांग जी, बच्चे मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं, कोमल हृदय होता है। बिल्कुल। माँ बाप बचपन से बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं जिससे वो अच्छे नागरिक बन सके। लेकिन बच्चों में बिहेवियरल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आजकल देखने में आ रहा है। कई माता पिताओं की शिकायतें आती है कि बच्चे को कितने ही प्यार से बात करो लेकिन वो अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है, जिद्दीपना बढ़ता जा रहा है, लड़ता बहुत है, उनके कहे में नहीं है, बाहर दोस्तों में गलत संगत का असर उस पर ज्यादा पड़ रहा है। बेशक सब कुछ माँ बाप प्यार से सिखा रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं इस तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स में ग्रहों की कोई गड़बड़ है या वास्तु का कहीं कोई खेल इसमें चल रहा है? बिल्कुल ज्योति, जितने भी मैंने पहले भी हमेशा कहा कि जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो होता है वो बनता ही है हमारे जैसे जिस हिसाब के हमारे ग्रह और जैसा वास्तु होता है उसी के अनुसार हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर बनता है। देखिए, बच्चों में 4-5 तरह के लक्षण अलग अलग तरह के बच्चों में पाए जाते हैं, बिहेवियर की प्रॉब्लम्स को लेकर जो मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं जी। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। इमोशनल जो बच्चे होते हैं वो बात बात पे रोने लगते हैं जी। कुछ बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, कुछ में दोनों लक्षण देखे जाते हैं जी। कुछ बच्चे बहुत अननोन फियर उनके अंदर होता है, बहुत डरते हैं, है ना। अननोन फियर, अज्ञात भय, कोई कारण नहीं है, तो ये है। कुछ बच्चे जो है उनको गुस्सा, गाली गलौज वो उनके छोटी छोटी बातों का हिस्सा हो जाता है। बचपन से बिल्कुल छोटे से होते हैं तभी छोटे से ये चीजें दिखाई बिल्कुल देती बिल्कुल हैं। कुछ बच्चे आप देखो बचपन से बहुत ज्यादा कोमल होंगे और बहुत ज्यादा हर चीज का ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे बचपन से ही देखो कीड़े मकोड़े मारेंगे या वो, तो उनके अंदर क्रुएल्टी होगी जी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व और हमारी पर्सनैलिटी, वातावरण, परिस्थितियां, हमारी परवरिश, ये सब चीजें, लेकिन वो सारी चीजें ग्रहों से ही और वास्तु से रिलेटेड हैं। उनको हम थोड़ा सा ध्यान देकर के उनको काफी हद तक ठीक कर। कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहों पे रूल करते हैं और वहीं जो मूर्ख हैं वो उनकी सेवा करते हैं, ये भी कहा गया है। बिल्कुल। तो ये जो बच्चों के लिए बड़ी लंबी लंबी कुछ लोग बातें करते हैं बच्चे, तो ये बिहेवियर की कुछ चीजें हैं, ये देखने वाली हैं कि किस वजह से और कैसे आते हैं। जैसे जो बच्चे बहुत जिद करते हैं तो उनका ग्रहों के हिसाब से मैंने देखा है कि मंगल और चंद्रमा की युति होना ये कुछ लिहाज से बहुत पॉजिटिव है, लेकिन साथ में ये काफी हद तक जिद्दी बना देता है स्वभाव को। जब भी मंगल और राहु होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा, और कहीं मंगल का पर्सनैलिटी के से संबंध हुआ तो बच्चे बहुत ज्यादा झगड़ालू और बहुत ज्यादा अपने क्रोध पे उनका नियंत्रण नहीं होता, कुछ भी बोलेंगे, गाली गलौज दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल, जरा जरा बात में डर जाना, पल्पिटेशन हाई हो जाना, तो चंद्रमा राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में देखा जाता है। कुछ बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, उनका पंचम हाउस से केतु का संबंध हम देखते हैं। वहीं पर ऐसे बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी का, मैंने मंगल राहु का एक कॉम्बिनेशन बोला, अगर मंगल उनका अष्टम भाव में बैठा है या मंगल राहु की युति अष्टम भाव में है और कहीं वो दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में अगर उनका कमरा हो गया तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये उनका जो एरोगेंट होना और बहुत ज्यादा झगड़ा करना और वो उनका बढ़ सकता है। इसी तरह मंगल शनि की युति भी चोट चपेट बहुत लगवाती है और जो है झगड़ालू भी बनाती है जी। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यानी ये कहीं ना कहीं, चाहे वो लड़ाई की बात हो, चाहे वो इमोशनल होने की बात हो, चाहे वो डरने की बात हो, ये कहीं ना कहीं ग्रहों से तो संबंधित होती है, लेकिन वास्तु इनमें बढ़ोतरी कर देता है। क्यों नहीं? ये बहुत ध्यान रखने वाली क्यों बात नहीं? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह गड़बड़ है तो अब हम उसको ठीक कैसे करें? उसके जो कारक ग्रह हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। वहीं पर अगर हम गलत वास्तु का चयन भी हो रहा है और उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड हो रहा है
जो ग्रह हमारे खराब हैं, जो नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल, करेला तो कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत यहाँ तो पर सिद्ध हो जाती है। तो आपने जाना कि अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में किसी तरह कोई डिस्टरबेंस है तो हो सकता है उसके ग्रह तो खराब है ही, लेकिन घर का जो वास्तु है वो भी उस बच्चे के अकॉर्डिंग सही नहीं है और इस वजह से उसके बिहेवियर में इस तरह की गड़बड़ियां और ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आ रही हैं। अगर आपके बच्चे के व्यवहार में भी इसी तरह की कोई दिक्कत है तो कहीं कोई वास्तु तो गड़बड़ नहीं है, ग्रह कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इस सब पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जानेंगे किस तरह से इन ग्रहों को शांत किया जाए और कैसे घर के वास्तु की मदद लेकर बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। इस एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्वीटविंग T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। छोटे पर्दे का ड्रामा, ये बोल रही है ना कि जौन बात गलत है वो गलत है। या रियलिटी शो का हंगामा। You just fantastic. बड़े पर्दे की चहल पहल या बॉक्स ऑफिस पर उथल पुथल। एंटरटेनमेंट स्पेशल हर रोज दोपहर 12:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। There it is, a win for the ages. First man on the planet, and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ जन संदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आज वास्तुवाणी में कि कैसे आपके बच्चों के गलत बिहेवियर को, जो बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप माँ बाप से वो लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत इमोशनल हैं, तो क्या ग्रहों के साथ साथ वास्तु का भी असर पड़ रहा है? और हम इस सारी बात पर चर्चा कर रहे हैं सर्वांग जी के साथ। तो सर्वांग जी, सब आपने बताया कि ग्रह तो कहीं गड़बड़ है ही, लेकिन हो सकता है घर का जो वास्तु है वो उसमें बढ़ोतरी कर रहा है उस बिहेवियर में। तो इस तरह के तमाम बिहेवियर जो डिसऑर्डर्स हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसमें घर के वास्तु की मदद कैसे ली जाए और कैसे बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं कि जिन लोगों के घर में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका संतान से और पर्टिकुलरली मेल चाइल्ड से बहुत संबंध होता है। तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप से वो माता पिता को संतान के मिसबिहेव का कोपभाजक या मिसबिहेव का कारण बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि सब भाई आपका पर्सनल वास्तु कुछ भी है, लेकिन आपको जो सामान्य वास्तु के नियम है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। यहाँ तक कि जिसका ईस्ट कटा होता है और नॉर्थ ईस्ट
मिसिंग होता है, तो मैंने देखा है ऐसे परिवारों में बच्चों को अपराधी प्रवृत्ति या बच्चों का सुख न मिलना या बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें देखने में आती हैं। तो एक बच्चा है जिसको गुस्सा बहुत आता है, फायर एलिमेंट उसमें बहुत ज्यादा है? और ऐसे में उस बच्चे को आप फायर के ही किसी कोने में, जैसे दक्षिण में आप रख रहे हो, तो वो प्रवृत्तियां उसकी बढ़ेंगी। तो अब आपको माता पिता होने के नाते आपका ये फर्ज है, आपको ये देखना पड़ेगा बजाय उस पे गुस्सा होने के, ताकि वो और फिर प्रवृत्ति बढ़े। तो उसको ऐसे सेगमेंट पे रखे, पहले मूल कारण, पहले ही बच्चे में गुस्सा है, उस पर उसे गुस्से से काबू करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं और बात बिगड़ जाएगी। उससे आप मारपीट कर रहे हो, उसको आप बिगाड़ दोगे, जबकि कहीं ना कहीं घर का जो वास्तु है वो गड़बड़ कर रहा है, तो मदद लेनी पड़ेगी वास्तु की। मूल कारण पहले उस चीज का पता करके दूर करो। तो जैसे फायर एलिमेंट है, तो आप उसका फायर एलिमेंट निकाल नहीं सकते, वो उसका पर्सनैलिटी का वो है, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो, उसको आप बजाय दक्षिण जहां उग्र फायर है, उसके बजाय आप वाटर वाले एलिमेंट में रहने से वो सप्रेस हो जाएगा। तो उसको ईस्ट वाले कॉर्नर में रखो जहां माइल्ड फायर है बहुत, क्योंकि प्रकाश होता है, लाइट एनर्जी होती है, तो ईस्ट जो है, लेकिन उत्तर उतना अच्छा नहीं, लेकिन ईस्ट में रखने से उसको बहुत लाभ मिलेगा। और उसको सूर्य सीधे सीधे मतलब प्रकाश का कारक है, और सूर्य पुत्र का कारक होता है, तो संतति सुख और बहुत सारी चीजें देने में सूर्य ज्ञान का कारक होता है। तो वहाँ बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी। ये तो बात हुई ऐसे बच्चे की जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत जिद्दी है, तो उसमें कमी आएगी। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया, ऐसे में क्या? ऐसे में निश्चित रूप से उन बच्चों का चंद्रमा या तो कमजोर होता है, या फिर वो राहु या शनि, जैसे शनि चंद्रमा की युति हो कुंडली में और बच्चे को आप पश्चिम या उत्तर पश्चिम में रख रहे हो, तो ये उसके लिए शनि चंद्रमा की युति वाला बच्चा एक तो सोचता बहुत ज्यादा है, वो सोचता रहेगा फालतू की चीजें, लगातार उसका चित्त शांत कभी नहीं होगा, एकाग्र कभी नहीं होगा, वो सोचेगा। और इसके साथ साथ होता क्या है कि शनि चंद्रमा, इसको बोलते हैं विष योग कुंडली में, और ऐसे में अगर शनि चंद्रमा में उसको स्नोफिलिक टेंडेंसी, कफ एंड कोल्ड, ये सब भी ज्यादा होगा, तो ऐसे में उसको पहले तो इन दो दिशाओं में ना रखें। दूसरा ये ध्यान दें कि ऐसे बच्चे को अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको शिवोपासना करवाई जाए, ओम नमः शिवाय चैंटिंग करवाई जाए, उसको उत्तर दिशा में रखा जाए ताकि जल तत्व उसका मजबूत हो। उत्तर दिशा में खासकर अगर जल के ट्रायंगल से वो रिलेटेड है तो उसको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। उसको ऐसा बच्चा जनरली बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, कौन सी बात उसको बुरी लग जाएगी, किस बात पे उसको दिल में चुभ जाएगी, तो उसको बहुत ध्यान, उसके बिहेवियर पे बहुत ध्यान देना होगा। उसको पैम्परिंग चाहिए, उसको बहुत ज्यादा समझा करके आप, क्योंकि ऐसा बच्चा अगर शनि चंद्रमा है तो वो सोचेगा बहुत ज्यादा, और अगर चंद्रमा राहु है तो वो भयभीत बहुत ज्यादा होगा, वो चौंकेगा। जिस तरह का सर्वांग जी ये लो कॉन्फिडेंस एकदम बिल्कुल बच्चे में, इमोशनल होना और बहुत ज्यादा रो पड़ना, कहीं भी कोई कुछ कह देता है मन उदास हो जाना, लो कॉन्फिडेंस है, क्या घर के वास्तु की मदद लेकर कॉन्फिडेंस में बच्चों की बढ़ोतरी की जा सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब अभी रिसेंटली एक बहुत छोटी 3 साल की बच्ची जो किसी के सामने आने में डरती थी और बहुत ज्यादा उसको इतना भय था कि वो एक नाइफ अगर दिखा दो, तो सब्जी काटने वाली चाकू उसकी माँ भी लिए तो उन्होंने लिखी। तो उसके जो कारक ग्रहों को है उनको स्ट्रॉन्ग किया, उसके सेगमेंट्स चेंज करवाए रहने के, और उसमें बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आए। तो और अब वो खुद कहती है नहीं मैं डरती नहीं हूँ। तो मेन चीज यही है, कहीं ना कहीं जो प्लैनेट्स उसके गड़बड़ हो रहे हैं, और ऐसे में अगर गलत सेगमेंट में बच्चा रह भी रहा है तो बहुत, अब आप कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे सेगमेंट्स चेंज कर सकें, तो कम से कम उसकी दिशाएं, कई बार हमारे जाने अनजाने, इसीलिए हम हर बार हम लोग बोलते हैं खाने पीने से लेके सोने तक के टाइम में बच्चे को कहीं ना कहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की कोशिश करनी चाहिए। तो जाना आपने किस तरह से आपके घर का गलत वास्तु, घर का हिस्सा, गलत सेगमेंट आपके बच्चे के बिहेवियरल डिसऑर्डर का कारण हो सकता है, और वही कारण भी हो सकता है उस बिहेवियरल डिसऑर्डर को ठीक करने का। और बहुत सारी बातें हम सर्वांग जी से जानेंगे, बच्चों के बिहेवियर को किस तरह से ठीक करें। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं इस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और आज हम बात कर रहे हैं कि आपके बच्चे का अगर बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बिहेवियर ठीक नहीं है, मानता नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है या बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत डिप्रेस रहता है, तो कहीं घर का वास्तु उसके इस बिहेवियर में, उस बिहेवियरल डिसऑर्डर का कारक तो नहीं बन रहा है, और कैसे घर के वास्तु की ही मदद लेकर आप अपने बच्चों के बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अच्छी दिशा उसे दे सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर्वांग जी मौजूद हैं। सर्वांग जी, बच्चों की तो हमने बात की, बच्चों का अगर बिहेवियर जिद्दी है तो कैसे घर के सेगमेंट को चेंज करें, उनके हिस्से को, उनके कक्ष को चेंज karen, अगर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है तो कैसे करें। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता के साथ तालमेल उनका होना ही है। तो क्या माता पिता का जो घर का हिस्सा है जहां वो रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या उसमें भी कुछ फेरबदल करके बच्चों के साथ उनके बिहेवियर का तालमेल बैठाया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में दौड़ इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी अपेक्षाएं बच्चों से माता पिता पाल लेते हैं और अपना टाइम भूल जाते हैं। हमको बच्चों को समझने के लिए बच्चों की उम्र के स्तर पे जाना पड़ेगा और तब जाकर के हम बच्चों की बात को समझ पाएंगे। कई बारी हम समझने को तैयार ही नहीं होते और इतना प्रेशर बच्चे को, इतना आनाकानी और इतना टोका टाकी करते हैं कि बच्चे हमसे पलायन कर जाते हैं, हमसे दूर भागने लगते हैं। हमें अपनी बातें, छोटे छोटे बच्चे अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में माता पिता के लिए, और माता पिता की सेव भी तब होगी जब माता पिता, हमेशा माता पिता को चाहिए साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट जो हिस्से हैं घर के, उसमें माता पिता, और बच्चों वाले सेगमेंट से जैसे साउथ वेस्ट, साउथ में जहां पर माता पिता हो, माता पिता का लेवल जो कमरे का हो वो थोड़ा सा ऊंचा हो जी। और माता पिता हमेशा साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट कॉर्नर पे रहें और बच्चे हमेशा जो है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कॉर्नर में रहें। इससे क्या होगा, हमेशा बड़ों की से, बड़ों का प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा। बच्चे हावी नहीं होंगे, बड़े उन पे हावी होंगे। लेकिन हावी होने का ये मतलब नहीं है, जैसे अभी हमने कहा कि बच्चों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। हर बार बच्चे का बिहेवियर गलत नहीं हो सकता है, घर का वास्तु और से ग्रह ज्यादा उसे ऐसा बना रहे हैं, तो माँ बाप को ये समझना जरूरी है। इसके अलावा भी है, जैसे हम अगर 50 साल के हैं और हम
हम एक 5 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं तो हम 50 साल के नहीं 5 साल की उम्र के लेवल में जाएंगे, तब उस बच्चे की समस्या समझ सकेंगे। जी जी। और यही शायद मनोविज्ञान कहता है। तो जब हम इस तरह से बच्चे को समझेंगे, उसको हर चीज में टोका टाकी, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, अगर बार बार बोलेंगे तो बच्चा पलायन कर जाएगा आपसे। सर्वांग जी, चाहे बच्चे में किसी भी तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर हो, लेकिन माता पिता को घर के इसी सेगमेंट में रहना चाहिए, तो उनकी से हर तरह के बच्चे पर बिल्कुल काबिज रहेगी। हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्थान है एनर्जी वाइज भी, और दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे अगर उस सेगमेंट में रहेंगे, माता पिता इस सेगमेंट, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो बच्चे आपके वश में बिल्कुल नहीं। और आपके घर का अगर ईस्ट गड़बड़ है तो आपके, और नॉर्थ ईस्ट गड़बड़, ये दोनों दिशाओं गुरु और सूर्य मालिक है। तो हमने कहा जैसे पुत्र संतति की उन्नति, तरक्की, उसका करियर चौपट हो जाएगा। अगर आपके घर का मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या ईस्ट कटा हुआ है, तो आपकी जो पुत्र संतति है उसको बहुत ज्यादा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका करियर सब प्रभावित होगा। तो ये सेगमेंट्स का ध्यान देना होगा और आपको उस सेगमेंट्स में रहना नहीं है। वैसे भी हस्बैंड वाइफ को कभी भी एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं रहना चाहिए और ईस्ट में भी नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी, और कहीं ना कहीं इसका असर उनके बच्चों पर, हाँ, देवदोष लगता है, उसका प्रभाव पड़ता है जी। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों के बिहेवियर डिसऑर्डर में देखने को मिल सकता है। और ये दिक्कत कहीं ना कहीं जब आती है सामने, तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं। बच्चों पर डांट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, मार पिटाई का। शायद जड़ जो है वो नहीं देखी जाती और बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर बढ़ता रहता है। एक बात ज्योति और मैं इसमें कहूंगा, इन्हीं दिशाओं में, जैसे अगर आप ईस्ट दिशा में और साउथ ईस्ट दिशा में, मतलब पर्टिकुलरली ईस्ट दिशा में, ये ग्रोथ की दिशा है, ये ग्रोइंग है। बच्चा जो पैदा होता है मतलब ग्रो करने की दिशा है। यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का अगर प्रयोग करो वहां पर, तो ये बच्चे के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये सभी तरह के बच्चों के लिए अभी ये एक जनरल बात बता रहे हैं, ये एक जनरल उपाय है। और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आप अगर येलो कलर का प्रयोग करो, तो अगर बच्चे का कक्ष वहां पर है येलो कलर का, और वैसे भी घर के इन सेगमेंट्स में अगर आप काले, नीले, भूरे रंगों का प्रयोग कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है बच्चे के बिहेवियर के लिए। बच्चे के बिहेवियर के लिए इन रंगों का इस्तेमाल कतई ना करें। जो ग्रोइंग कलर्स हैं, जो बच्चा बढ़ रहा है उसके लिए जो फेवरेबल कलर्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें। सर्वांग जी ने बताया। सर्वांग जी, वक्त बहुत कम है, टिप ऑफ द डे दे दीजिए पेरेंट्स के लिए कि कैसे अपने बच्चों को संभालें, ये बिहेवियर डिसऑर्डर जो अगर पैदा हो रहे हैं तो वो ना हो। सबसे पहली बात तो जो मैंने चीजें बताई उनको आप फॉलो करें और उसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि बच्चों की समस्याओं को आज के पढ़ाई के और कॉम्पिटिटिव युग में जो बच्चा एक प्ले ग्रुप से उसका कंपटीशन शुरू हो जाता है, बच्चे को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज, वरना बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। दूसरी चीज, बच्चे के कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए बच्चे को शुरू से ही, देखिए, इविल प्लैनेट से बचना है। घर की सारी वास्तु आप ठीक नहीं कर सकते, आपकी कई बारी मजबूरियां होती है। बच्चे को आदत डालिए कि कम से कम बच्चा गायत्री मंत्र घर में सुबह शाम बजाइए। गायत्री मंत्र के अलावा बच्चे को धीरे धीरे सिखाइए एक गायत्री मंत्र, भले ही वो 11 बार चैंट करे, और बड़ा हो हनुमान चालीसा, और उसको दूध में केसर और शहद डाल करके भगवान को भोग लगा के प्रसाद स्वरूप बच्चे को पिलाइए। अगर लगातार आपने ये किया तो बच्चे का कंसंट्रेशन डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो जाना आपने कि किस तरह से बच्चे का कंसंट्रेशन आप बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए करनी तो मेहनत माता पिता को ही होगी। और ये मेहनत अगर आप कर लेंगे तो आप अपने बच्चे के बिहेवियरल डिसऑर्डर को कंट्रोल कर पाएंगे, उसे अच्छे संस्कार दे पाएंगे, अच्छा नागरिक बना पाएंगे, और आप आगे चलकर उस पर गर्व भी कर पाएंगे। इसके साथ वास्तुवाणी के आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। सर्वांग जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, माता पिता को दी, जिनके लिए बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर, बात नहीं मानते हैं, जिद्दी हैं। तो ये सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं कि अब सर्वांग जी की इन तमाम उपायों के जानकारी को लेकर आप अपने बच्चों के इस तरह के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में आपको ये उपाय पूरी तरह से मदद करेंगे। इसके साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।